हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक वेग, या इसी को कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये होता क्या है। हम सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं या किसी कार में यात्रा कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि इनको हम प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। इनको हम डेफिनेशन से नहीं समझ सकते। जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तब तक हमें वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन्हीं में से एक है। तो हम ये सोच के चलें, हम ये मान के चलें कि हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, और अगर हम ये माने कि हमारी जो ट्रेन है वो 60 की स्पीड से जा रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे बाहर एक और ट्रेन किसी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। सपोज ये किसी कोई एक ट्रेन है, इसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये हमारी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। इसके सामने से कोई एक और ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड मान के चलें हम कि इसकी स्पीड जो है वो 80, इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम देखें कि जैसे अब हम मान लो कोई व्यक्ति यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो अगर ये देखेगा इसको, तो ये इसमें बैठा हुआ इसकी किसी भी चीज़ को गौर से नहीं देख सकता। उसको वो समझ में नहीं आएगा कि इसके ये कौन सी गाड़ी है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, यानी इसमें अगर कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है तो वो नहीं देख पाता। अब सपोज कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ये ट्रेन किसी पटरी पर चल रही है, वो सामने यहाँ खड़ा हुआ है ज़मीन पर, और यहाँ से वो 80 की स्पीड से आ रही है, ये ज़मीन पर स्थिर खड़ा हुआ है। अगर ये इसको देखे तो अब वो इसमें लिखे हुए सारी चीज़ों को क्लियरली पढ़ सकता है। कहने का मतलब कि आपेक्षिक वेग क्या होता है कि जब कोई, जैसे इसमें हम बैठे हुए हैं, 60 की स्पीड से है, यहाँ से 80 की स्पीड से आ रही है। अब हमें इसमें बैठे हुए इस ट्रेन की स्पीड को जो हम महसूस कर रहे होते हैं, हमें जो दिख रहा होता है, हमें समझ में आ रहा होता है, वो वेग जो है वो आपेक्षिक वेग कहलाता है। यानी इसके सापेक्ष वेग, उसको कहते हैं हम आपेक्षिक वेग। अगर हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, यहाँ से वो किसी स्पीड में आ रही है, तो हम खड़े हुए इसकी स्पीड को जो महसूस कर रहे हैं वो हमें लगेगा कि उसका वेग जो हमें समझ में आएगा वो आपेक्षिक वेग कहलाएगा। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रही है तो हमें इसकी स्पीड हमें तेज़ समझ में आएगी। लेकिन अगर हम खड़े हुए हैं और इसकी स्पीड अगर हम समझें तो हमें इसके मुकाबले अब हमें कम समझ में आएगी। अगर हम इसको एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि कोई कार है, हम किसी कार से जा रहे हैं, किसी कार से हम जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें समझें कि इसकी स्पीड को हम सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। इसके पीछे से एक और कोई कार इसको ओवरटेक करती है, और सपोज उसकी स्पीड उस समय इससे ज़्यादा है। अब हम ये मान के चलें कि इसने इसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने इसको, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, और इसने 90 की स्पीड से इसको ओवरटेक किया। तो इसमें बैठा हुआ जो है वो इसमें ये देख सकता है क्लियरली कि इसमें जो बैठा है वो कौन कौन बैठा है। ये 50 की स्पीड से, ये 90 की स्पीड से, इससे बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। फिर भी इसमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो इस कार में बैठे हुए व्यक्ति को देख सकता है। अब
अब यहाँ से सपोज कि एक किसी दूसरे केस में यहाँ से कोई एक कार आती है, कोई कार आती है जिसकी स्पीड 90 है, यही कार यहाँ से आती है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होता है सड़क पर। अब अगर वो इसमें बैठे हुए किसी को देखता है तो वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो अब हमने क्या समझा इन दोनों केस से? इस केस से हमने समझा कि अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये आ रही हैं और अगर ये देखता है इसको, तो फिर इसको वो क्लियरली नहीं देख सकता। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें जा रही है, अगर उनके वेग दिए हैं तो वो देख सकता है। तो पहले तो बात आती है आपेक्षिक वेग की। तो जब भी कोई महसूस करता है किसी दूसरे की वेग को, तो वो वेग कहलाता है आपेक्षिक वेग। अब इसमें हमें ये समझना है कि इनका आपेक्षिक वेग जो है वो हम निकालते कैसे हैं। तो इसके दो केस हैं, सीधे सीधे दो केस हैं। ये फर्स्ट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही हैं दोनों, तो अगर हम निकालते, जैसे हम ये कहें कि ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है। अब हम ये कहें कि अगर हम ए के सापेक्ष बी का अगर हम वेग कहें, ए के सापेक्ष बी का वेग, कब? जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो हम कहेंगे तो ये होगा वी बी ए। मतलब ये इसका एक हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक फॉर्मूला है कि अगर जैसे हम ये कहें कि ये इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 90 है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इसका आपेक्षिक वेग क्या होगा, तो वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। 90, अगर हम इसी को ले लें, इसी एग्जाम्पल को, तो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बस यही हमारा आंसर है, यही आपेक्षिक वेग है। मतलब इस कार की स्पीड कितनी समझ में आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अगर ये बात हो गई कि जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर वो जैसे ये ए है, ये बी, अब इनकी स्पीड, इनकी डायरेक्शन हम देखें अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक। इसी में एक केस है, अगर हम कहें कि बी के सापेक्ष ए का वेग, इसी में जब सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इसको हम लिखेंगे वी ए बी, तो फिर वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब बात आती है कि अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है? अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर हम ऐसी स्थिति में अगर हम निकालें तो वी वी ए, तो फिर क्या करते थे? इनको ऐड कर देते, वी वी प्लस वी ए। तो अब हम देखें तो वो हो जाएगा 50 प्लस 90 यानी 140 किलोमीटर पर आवर। अब यही कारण है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो फिर हम नहीं देख पाते। उसका कारण है कि उस समय उसको कितना, उसकी स्पीड कितनी समझ में आएगी? 140। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको स्पीड कितनी समझ में आएगी? 40। तो स्पीड तो है, लेकिन 40 स्पीड इतनी नहीं है अगर 140 के से हम कंपेयर करें कि वो उसको नहीं समझ में आए। यही कारण है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड हमें बहुत ज़्यादा समझ में आती है, इसी कारण हम उसमें बैठे हुए यात्री को नहीं देख पाते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम उसको देख पाते हैं। तो ये इसके एक तरीके से हम कह लें कि ये इसके फॉर्मूला भी है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम एक के सापेक्ष दूसरे का वेग कैसे निकालते हैं, उसी को कहते हैं हम आपेक्षिक वेग। तो ये सेम डायरेक्शन के लिए है और ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अगर हम इसमें वी ए बी कहें तो वो हो जाएगा वी ए प्लस बी बी।